नमस्ते प्रभु जी। अमित भाई। जी प्रभु जी, मैं वही वेट ही कर हाँ, रहा था। मुझे एक बात बताओ, आपको आपकी चमड़ी का एहसास होता है? आपकी चमड़ी का। हम्म। आप आ, अभी इस वक्त बैठे हो जी। है ना? तो आपको आपकी चमड़ी का एहसास होता है? हाँ, एहसास होता है। कैसा एहसास होता है? मतलब आंख बंद करो, अपनी चमड़ी को फील करो। होती है चमड़ी फील? आप, आप सिर्फ चमड़ी तो फील नहीं होती, पूरा का पूरा जो जैसे हाथ है तो पूरा हाथ फील होता है जब किसी चीज को छूते हैं या वैसा कि स्पर्श करते हाँ, हैं तो चमड़ी का एहसास होता है। तो देखो, चमड़ी का गुण धर्म है स्पर्श का। जी। जब कुछ स्पर्श होता है तब आपको पता चलता है कि चमड़ी है। जी। और वो भी स्पर्श का पता चलता है, चमड़ी का थोड़ी पता चलता है। जी। जी। तो अगर आप ऐसे ही बैठे हो तो चमड़ी का पता नहीं चलता। जी। क्यों? नहीं नहीं, हाँ, चमड़ी चमड़ी का पता नहीं चलता। आपने कभी भी ऐसा एहसास किया है कि ये चमड़ी है? नहीं। वैसे तो जैसे जब कुछ कहीं जल वल जाते हैं या हाँ। कोई चोट लग जाती तभी एहसास होता है कि हाँ, ये मेरी ऊपर की त्वचा जो है उसमें ये ऐसा लग गया है। वैसे तो चमड़ी चमड़ी का तो कभी एहसास नहीं होता है कि केवल चमड़ी है। हाँ जी। तो हम ये एक्सरसाइज करा रहे हैं। आप सभी जो है इसको पूरा इमेजिन करना है, सब आंख बंद करके पूर्ण रूप से ध्यान में बैठना है। ये यूं ही बातें नहीं हो रही यहाँ पर, आप सभी को मैं कह रहा हूँ। ध्यान से सुनना ये संवाद पूरा। तो चमड़ी का हमें पता नहीं चलता है, हमें स्पर्श का जी। पता चलता है। जी। चमड़ी का पता हमें नहीं चलता है, हमें सिर्फ दर्द का पता चलता है ना? यानी जी। कुछ गर्म है, कुछ ठंडा है, क्योंकि वहां जी। पर वो सेंसेशन है, लेकिन चमड़ी का पता कभी भी चलता जी। नहीं। जी। और कुछ ऐसा है चमड़ी जैसा, ये तब पता चलता है जब कुछ ठंडा गर्म, कुछ प्रेशर, उसके ऊपर कुछ प्रेशर आए, कुछ टच, है ना, कुछ हवा के झोंके, उस तरह का, है ना? जी। और दर्द, दुख, इस टाइप का कुछ कुछ पता चलता है, लेकिन चमड़ी का पता कभी नहीं चलता। वैसे ही आपने कभी भी आपकी आंखों को देखा है? नहीं, स्वयं में तो ऐसे नहीं देखा है। वही जब हम लोग आईने के सामने जाते हैं हाँ, तभी उसकी उसके अलावा जो, नहीं है ये, नहीं, है उसके ना? अलावा नहीं उसके देखा। अलावा, उसके अलावा नहीं देखा है। आपको पता भी नहीं है कि आंखें हैं। जी। आंखों का पता कब चलता है? आंखों का पता तब चलता है जब आप आंख बंद कर लें, आपको अंधेरा दिखाई देता है कि हमारे यहाँ आंख भी है। हाँ, या यानी कोई आंख आंख में खुली है। चोट लग जाए। हाँ, तभी भी ऐसा ही होता है ना। देखो जी। कैसा है कि दृश्य है तो देखती है आंख, जब जी। आंख बंद कर लेते तब अंधेरा है, तब देखती नहीं है। जी। जी। तो या तो कुछ प्रेशर आता है, कुछ हवा तेज चलती है, कुछ आंख में जाता है, या आंख जी। में जलन होता है, या ऐसा कुछ रहता है, तब हमें पता चलता है कि यहाँ कुछ है, आंख जैसा कुछ जी। है। जी। है ना? लेकिन फिर भी जो है, अगर एकदम सही सही परिस्थिति रही तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आंख जैसी कोई चीज है। जी। जी, बिल्कुल। वैसे हर चीज अपने शरीर में जो भी है ना, वो वैसी ही है, जब तक उसमें उसकी स्थिति से विचलन नहीं होता। यानी जो हेल्दी स्थिति है जी। ना, उससे जब विचलन नहीं होता, तब तक पता ही नहीं चलता। यानी जी। आपके हार्ट का आपको कभी भी पता नहीं चलेगा, लेकिन जी। हार्ट में कुछ गड़बड़ है तब पता चलता है। जी। किडनी में कुछ गड़बड़ है तो पता चलता है। और यहाँ पर तो ऐसा है कि पूरी जिंदगी चली जाएगी, आपको किडनी के बारे में पता भी नहीं चलेगा कि अंदर ऐसा जी, कोई बिल्कुल। इंस्ट्रूमेंट है ना? अंदर लीवर जी है, प्रभु। कभी भी पता नहीं चलता। जी। कौन सी नस कहाँ पर है, कभी भी पता नहीं चलेगा।
जब कहीं जी पर भी कुछ गड़बड़ होती है, कुछ बीमारी आती है, तब ही पता चलता है। मेरा कहने का मतलब आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी, समझ पा रहे हैं कि जब तक एकदम चीजें सही रहती हैं तब हम्म। तक नहीं पता चलता है। जब उसके विपरीत थोड़ा सा भी होता है, उसमें गड़बड़ी होती है, तभी पता चलता है उस चीज का। हाँ, कि कुछ न कुछ है, वहां पर कुछ है। जी यानी हम जो है, जिसको आत्मा कहते हैं, वो अगर शरीर में इस तरह से फैला है ना, ये जो जी जीवात्मा है पूरे शरीर में फैला है। नाखून और बाल को छोड़कर हर कण में वो व्याप्त है। नख जी से शिखा पर्यंत पूरे शरीर में वो व्याप्त है, अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा। ज्ञान शक्ति में सब कुछ शामिल हो गया ना। टच, जी पेन, देखना, महसूस करना, सब कुछ आ गया। सब ज्ञान शक्ति है ये सारी। तो जी आत्मा, जीवात्मा जो है, इस तरह से पूरे शरीर में व्याप्त है। और जी अगर स्वस्थ रहेगा तो पता भी नहीं चलेगा। यानी एकदम निर्भर की अवस्था में है, परम मौन में है अगर कहा जाए तो, परम शून्य में है अगर कहा जाए तो। कुछ कड़ी जुड़ रही है, मैं आपको हिंट जी दे जी रहा हूँ। धीरे धीरे कड़ियाँ जुड़ती जाएगी तो शरीर का हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि शरीर अपने में परम स्थित है, परम मौन अवस्था में है, परम स्वास्थ्य अवस्था में है, स्व में स्थित है। शरीर स्वस्थ है, इसीलिए शरीर का पता नहीं चलता है ना। ढंग से चिंतन मनन करना। शरीर जब स्वस्थ जी है, स्व में स्थित है, तो शरीर का पता नहीं चलता। वैसे ही अगर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो आत्मा, वो जो तत्व है, उसका पता कैसे चलेगा बताओ? क्योंकि वो अपने में स्थित है ही, वो अपने से कभी भी विचलित हुआ ही नहीं है। तो उसका पता चलना बहुत ही मुश्किल है। जैसे चमड़ी का पता नहीं चलता ना, दर्द जी का पता चलता है, जी गरम ठंडे का पता चलता है, चमड़ी का पता नहीं चलता। क्योंकि वो है ही ना, जन्म के साथ है ही। चमड़ी जन्म के साथ है ही, वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं हुई है। वैसे ही आत्मा तो है ही, आप कभी भी उससे विचलित हुए ही नहीं हो, इसीलिए आपको पता ही नहीं चलेगा। ये ऐसा है कि सूर्य को अंधेरे का पता क्यों नहीं चलता? सूर्य को रोशनी का ही हमेशा अनुभूति है, जी इसीलिए सूर्य को सूर्य का पता नहीं चलता। आप समझे कुछ? जी 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 तो मुझे बताओ, आप आत्मा में स्थित हो ही ऑलरेडी, तो फिर ये जी अध्यात्म में क्या कर रहे हो? मुझे बताओ, कौन सी टोकरी बजाकर आप अपने को पहचानोगे? स्व में कैसे स्थित जब होगे? कौन सी साधना से? गुरु जी, हमको तो लगता है जब हमको कोई एहसास नहीं होगा, हम हमको कोई मतलब एहसास ही नहीं होगा, तभी हम सो में स्थित हो पाएंगे। कुछ नहीं होना ही, कुछ एहसास नहीं होना ही खुद को पाना होगा। हाँ, आप नजदीक हो, एकदम नजदीक हो। यानी कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जी यानी ये जो पता नहीं चल रहा है, वो भी नहीं रहेगा, जी है ना। कुछ पता नहीं चल रहा है, ये भी पता चल रहा है ना। तो जब ये भी जी नहीं रहेगा, यानी एकदम परम, उसको फिर आप शब्दों में नहीं बता सकते। परम मौन, परम शून्यता, परम स्व की स्थिति, ये आप शब्दों में नहीं बता सकते। अनुभूति करने वाला भी नहीं रहेगा। जी जी यानी वैसा वो अवस्था हो जाएगा। तो उससे एक दो स्टेप नीचे उतरोगे तब आप बोल पाओगे कि अनुभूति करने वाला है अभी, हम्म मुझे ऐसी ऐसी अनुभूति हुई। लेकिन उस अवस्था में वैसा कुछ होता ही नहीं, तो अनुभूति करने वाला जी भी नहीं रहता। जी जी तो अगर आप आंख बंद करके चमड़ी का विचार करोगे
क्या फील होगा जब चमड़ी कहीं कुछ। पर भी स्पर्श कर कर ही नहीं रही है, जी। कहीं पर भी। तो देखो, एक ऐसा कंडीशन सोचो कि जहां पर पूरा वैक्यूम जैसा है, यानी वहां पर सिर्फ अवकाश है, वहां पर न ठंडी है न गर्मी है, न कोई प्रेशर है, और वहां पर स्पर्श का कोई अनुभूति नहीं है, मतलब स्पर्श का कोई मौका नहीं है। तो वहां पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि चमड़ी है। ठीक है, इस प्रकार का जी। कोई भी उनको योग नहीं हो रहा है, तो चमड़ी पता भी नहीं चलेगा कि चमड़ी है या नहीं। तो वो निर्भर हो गई अवस्था, जहां हम्म। पर खुद का पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि वो है ही हम्म। इतना भरपूर मात्रा में है कि उसका पता नहीं चल रहा हम्म। है। जैसे मछली अगर देखती है तो हर तरफ उसको पानी ही नजर आता है, लेकिन वो पहचान नहीं हम्म। पाती है कि इसको पानी कहते हैं। हम्म। ये तो देखो, छोटे बच्चे को लेकर हम उनको स्कूल में डालते हैं और कहते हैं कि इसको हवा कहते हैं, इसको अवकाश कहते हम्म। हैं। लेकिन अगर वो बच्चा को कोई कुछ बोले ही नहीं और बड़ा हो जाए, तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि अवकाश किसको कहते हैं, जी हवा किसको बिल्कुल। कहते हैं, है ना, खालीपन किसको कहते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो है हमारे दिमाग में डाली है, तभी हमें पता चल रहा है, नहीं तो जी वैसे बिल्कुल। तो पता भी नहीं चलता ना। नहीं पता चलता। क्योंकि वो भरपूर मात्रा में ऑलरेडी है, इसीलिए पता नहीं चलता। क्योंकि उस अवस्था में आप हो, इसीलिए पता नहीं चलता। क्योंकि चमड़ी से आप अपने जीवन भर विचलित नहीं हुए हो, इसीलिए चमड़ी का पता नहीं चलता। वैसे ही आत्मा का पता आपको वैसे नहीं चलेगा, क्योंकि भरपूर मात्रा में उसी में ही हो, वही हो। जी। जैसे सूरज जन्म से सूरज ही है, इसीलिए उसको जी। पता ही नहीं है कि सूरज क्या है। आप समझे? जी बिल्कुल। यानी ये जो मौन है ना, ये इतना भरपूर है कि उसकी अनुभूति भी नहीं हो रही है, क्योंकि वहां अनुभव ही अनुभव है, और उसी में ही हम रहते हैं हमेशा। इसीलिए अनुभव का भी पता नहीं चलता। इसमें कुछ समझ पा रहे हो आप? जी जी। आपकी चमड़ी के ऊपर अगर कुछ ऐसी क्रीम लगा दी जाए जो जलन करती है जी। ना, और वो बचपन से ही लगा दी जाए और रोज रोज लगा दी जाए, तो आपको उस जलन का पता भी नहीं चलेगा। कि आपको तो ऐसा ही लगेगा ना कि ये चीज नॉर्मल है। जी बिल्कुल। तो जलन आपके लिए इतनी भरपूर मात्रा में अनुभव है जलन का, कि अब उसका आपको पता भी नहीं चलता। आपके लिए वो सामान्य बात हो गई। जी। जलन से अगर अलग कुछ अनुभूति करनी है तो जलन को हटाना पड़ेगा। वैसे ही आत्मा को उस अवस्था में आपको अगर महसूस करना है, तो वहां से विचलित होना पड़ेगा आपको। लेकिन आप विचलित हुए ही नहीं हो। और ये सारी अनुभूतियां जो है ना, दुख की, सुख की, माया की, ये वो सब जंजाल, इतने इतने विचार, इतना मन, ये सब कुछ अनुभूतियां, ये सारी की सारी अहंकार को हो रही है। आत्मा में तो वो सब कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए आत्मा की कोई अनुभूति होती ही नहीं है जीवन पर्यंत। जी। क्योंकि आप ऑलरेडी उसी में ही हो। जैसे जी। सूर्य अपने में ही स्थित है ना, वैसे ही। जी जी, जैसे सूर्य कभी प्रकाश से अलग हुआ ही नहीं, इसलिए उसको एहसास ही नहीं है कि प्रकाश क्या होता है। हाँ, बस एग्जैक्टली आपने समझा। इसीलिए आत्मा का आपको कोई एहसास नहीं है कि क्योंकि जब आत्म से। साक्षात्कार में क्या होता है ना। जी, क्योंकि वो हमेशा से ही हमारे साथ में ही है, इसलिए हमको हाँ, एहसास नहीं होता है। तो ये सेंटेंस भी कहना गलत है कि हमेशा से हमारे साथ है ना। जी। क्योंकि जी। आप खुद वही हो, आप वही हो। जी।
जी इसीलिए आपको मतलब क्या कहे, ये शब्द नहीं है। तो एक दो स्टेप्स नीचे आकर ही ये मैं सारी बातें कहता हूँ। जी उस अवस्था में तो आपको अकेले ही जाना पड़ेगा, और आप ऑलरेडी उसमें हो, स्थित ही हो, है ना। जी गुरु जी। तो ये बात है, इसमें कुछ पूछना चाहते हो? गुरु जी एक हम्म। छोटा सा प्रश्न है हाँ जी। कि ये जो जीव बोलते हैं हम लोग और आत्मा बोलते हैं, हाँ। ये वैसे तो सुना है पढ़ा है लोगों से कि अहंकार ही जो होता है वो जीव का रूप ले लेता है और आत्मा अलग है, तो इन दोनों में मतलब क्या अंतर तो रहता है गुरु बराबर जी? बताए, बराबर बताए। तो अशुद्ध जो जिसको कहते हैं ना, वो जीवात्मा है, और प्योर जो है वो अच्छा, आत्मा है, और उसमें जो है ना परमात्मा विराजमान है। तो गुरु जी जीवात्मा अलग है, आत्मा अलग है? देखो कैसा है कि एक रफ डायमंड है और एक पॉलिश्ड डायमंड जी। है वही। तो जीवात्मा ही जब शुद्ध होता है तो आत्मा है, यानी तो हाँ। उसके भीतर से जी सारा कुछ निकल जाता है ना, काम क्रोध लोभ मोह ये सारा कुछ, जीव भाव जी हट जी जाता है ना, जी जी जी। आत्मा भाव में आ जाता है, भाव बदल जाता है और मतलब कुछ नहीं, चीज वही है। मतलब मतलब आत्मा ही जीवात्मा है, लेकिन आत्मा पे जब काम क्रोध लोभ मोह का आवरण चढ़ जाता है तो वो जीवात्मा हाँ। हो जाता है। हाँ बस वैसा ही, कि वो जब है ऊपर तो के। जी वही तत्व है, तत्वतः वही है। जी जैसे कपड़ा है, लेकिन वो कीचड़ में फंसा है, फिर भी हम्म उसको कपड़ा कहते हैं ना, लेकिन जी मैला जी जी कपड़ा है। तो उसको जब धो देते हैं तो मैल निकल जाता है, तो अब उसको मैला कपड़ा नहीं बोलते हैं, अब सिर्फ कपड़ा बोलते हैं। तो गुरु जी इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर हम लोग जीवात्मा हैं, क्योंकि हम लोग के ऊपर काम क्रोध लोभ मोह और हाँ। ईर्ष्या और ये दोष का आवरण चढ़ा हुआ है, इन हाँ। सारे दोषों से मुक्ति पा जाते हैं तो प्योर आत्मा में स्थित हो जाएंगे। हाँ आत्मा में ही हो ऑलरेडी, तो वो जी हो ही हो, है ना। जी तो उसको आत्मा तत्व कहते हैं, उसमें स्थिति हो जाती है ना, जी। और उसका साक्षात्कार हो जाता है, ये सारा कुछ हटने के बाद में। तो जी ये बात तो है, लेकिन उस आत्मा में जो है ना जी परमात्मा विराजमान है। जैसे ये शरीर में पूरा जीवात्मा फैला है ना, जी। वैसे ही आत्मा में परमात्मा फैला है, वो तत्वतः भिन्न है। तो ऐसा है। तो गुरु जी जो आत्मा है एक ऊर्जा का ही रूप है, मतलब हम लोग देख तो सकते नहीं है वैसा कुछ तो। देखो वो साकार ही है, वो जी जी। परमाणु जैसा है, हम्म। उसका रूप सारा कुछ है, उसका आकार है, परमाणु जैसा है। वो सूक्ष्म है, इसीलिए हमें पता नहीं चलता, जी बहुत ही सूक्ष्म है। देखो जी परमाणु का भी तो आकार है ना, बिल्कुल, बहुत तो वो छोटा है। परमाणु जैसा है, इसीलिए आकार है, साकार ही है। हाँ, तो ये तो पूरा रूप धारण किया है, इसीलिए बड़ा हम्म दिखता है। बाकी वो है तो, क्योंकि ये पंच महाभूत से इधर उधर से इकट्ठा करके पूरा शरीर बना लिया हम्म। है ना। तो वैसा है। तो गुरु जी जब आत्मा इतना सूक्ष्म तत्व है, हम्म। जो आत्मा के अंदर परमात्मा निवास करता है वो तो और भी ज्यादा सूक्ष्म और भी तत्व सूक्ष्म होगा। है। हाँ, इसीलिए वो सर्वव्यापी है, हम्म वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, इसीलिए वो सभी जगह पे व्याप्त है। जैसे देखो पृथ्वी, उससे सूक्ष्म जल, फिर तेज वायु, आकाश, है ना, वैसे ही और ऊपर चलते जाओगे तो लास्ट में जो है अक्षर ब्रह्म, फिर पर ब्रह्म, ऐसा आता है। तो वचनामृत में ये सारा कुछ है। हाँ गुरु जी ये प्रश्न है, जैसे हम्म। कि हमारे कुछ भगवान हैं, जैसे कि महादेव भगवान हैं, हाँ। हाँ। जैसे कि उनके अंदर भी गुस्सा है, क्योंकि वो हाँ। तीसरा नेत्र खोल देते हैं। तो हाँ। उनमें भी आत्मा है कि वो जीवात्मा का, आत्मा ने जीवात्मा का स्वरूप उनमें भी धारण कर नहीं, लिया है, क्योंकि देखो गुस्सा। जैसे जैसे जीव है ना, जी
वैसे ही वो ईश्वर है, वो ईश्वर तत्व अच्छा। है। यानी जीव से अच्छा। अलग कैटेगरी है वो उसकी। अच्छा। तो वो ईश्वरों में गिनती होती है, जिसके पास ऐश्वर्य और ये सारा कुछ होता है। अच्छा। तो क्रोध तो उसमें भी हम्म। है ना। मतलब बाकी सारा कुछ चीज उसमें भी है, वो भाव उसमें काम भी है। क्रोध लोभ मोह सब है। हाँ। तो जितने भी देवी देवता ये वगैरह सब है, तो शक्तियों में बड़े हैं, लेकिन भीतर तो पड़ा ही है ना अशुद्धि। तो उनको भी शुद्ध होना है, उनको भी ईश्वर भाव हटाकर ब्रह्म भाव में आना है। जैसे हमें जीव भाव को हटाकर ब्रह्म भाव में आना है, वैसे ही शुद्ध उन्हें भी होना है। आप समझे? यानी जी उनको भी जी जरूर। ब्राह्मी स्थिति करके फिर परब्रह्म के भक्ति करके उनके साथ में रहना है, अखंड। जी। तो ऐसी बात है। तो गुरु जी साधना की एक उच्च स्तर पे जाके या चेतना के एक उच्च स्तर पे जाके लोग ईश्वर की कैटेगरी में आ जाते होंगे, फिर वहां से और आगे बढ़ते होंगे। उसके भाव में आ जाते हैं। फिर भाव तत्व में भिन्न आगे। है। हाँ, तत्व भिन्न है। अच्छा। तो जी। देखो कैसा है, एक तो होता है ग्लास, जी। उसमें से आईना बनता है, ठीक है ना। जी। पीछे वो लगा दिया तो वो आईना हो गया। तो हम्म। उसकी जो गुण धर्म आपको पता चलेगा कि उसके सामने जो भी आता है उसको रिफ्लेक्ट करता है। हम्म। आपने ऐसा स्टील भी देखा होगा जी। जो एकदम पॉलिश्ड है, जी। तो वो भी आईने का ही काम करता है। बिल्कुल। तो तत्व भिन्न है, एक में जी। ग्लास है, दूसरे में स्टील है। जी। फिर आपने ऐसा भी हम्म। देखा होगा प्लास्टिक, हम्म। वो भी इतना अगर पॉलिश कर दिया जाए तो आईने की तरह काम करता है। हम्म। तो आईना भाव हो गया, तत्व भिन्न है। वैसे ही जीव जो हम्म। है और ईश्वर दोनों तत्व भिन्न है। तो जीव हम्म। जो है ईश्वर भाव में भी आ सकता है और ब्रह्म भाव में भी आ सकता है। आप समझे? जी जी। यानी कुछ गुण उनके वैसे हैं, जैसे स्टील को कुछ डिग्री टेम्परेचर पे पिघलाया नहीं जा सकता, हम्म। लेकिन प्लास्टिक को थोड़ा भी टेम्परेचर दे तो वो पिघल जाता है। जी। तो उसमें जो है उनके गुण धर्म अलग है, लेकिन रिफ्लेक्शन के मामले में सेम है। ऐसे ही हम्म। कुछ मामलों में वो जो जीव है उस भाव को छोड़कर ईश्वर भाव में आ जाता है, तब उसका जो है गुण धर्म सेम लगता है, लेकिन कुछ गुण धर्म जो है भिन्न होते हैं। हम्म। आप समझे? जी।